आ रहे? ये मारने आए हैं, ये मारने आए हैं, चलाइए सर, हम तो मारने आए हैं, ये तो मारने आए हैं, ये तो मारने। फिर उधर से जब वापस आई तो ये अपने घर वालों को सबको लेके आई। किसको लेके आई? ये मुन्नी को लेके आई, मेरी सरज को लेके आई, एक मेरे साड़ू अब्बन वो आए थे, सोनी आई थी। सोनी कौन है? सोनी वो आए हैं, सोनी मेरी साली भी है। और उसके बाद में जो सीने पे मेरी बहन के बैठ के पेट पे घुसे जो मार रही जान से मारने के लिए, वो सोनी है। और कौन है? जो साला जो मार रहा है वो मेरा साला है रेहान, और जो उससे चिमटों से मार रही है वो मेरी सास है। और एक तरन्नुम मेरी साली है, वो भी थी घर में आई हुई फराती, और मेरी खुद की वाइफ मिली हुई थी। तो इसका मतलब पूरे ससुराल वाले ही? पूरा घर आया था, एक बंदा शबलू छोड़ के, उनके घर के सब आए थे। फिर मेरे और एक बार फिर स्वागत है आपका केजी इंडिया न्यूज में। आइए देखते हैं क्या रही दिन भर की हलचल, एक निगाह। और थाना रामचंद्र मिशन के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि लड़की पक्ष के लोग लड़के पक्ष के घर पर आ गए और आने के बाद जमकर किया है तांडव। और तांडव करने के साथ साथ लड़की पक्ष की महिलाएं लड़के पक्ष के लोगों के सीने पर, ये देखिए ये लोग कौन हैं ये हम आपको बताते हैं। ये जफर की पत्नी मोनी के परिवार वाले हैं। जो जफर है उसने शादी करी मोनी के साथ, और मोनी आए दिन ये कहती थी अलग रहो, लेकिन जब अलग नहीं रहे इस बीच मोनी मायके में चली गई, और मायके में जाने के बाद इस तरीके से नूरा कुश्ती चलती रही। लेकिन बीते दिन हम आपको बता दें जफर की पत्नी मोनी अपने पिता मुख्तार और इसके साथ साथ रेहान, साड़ू, इब्बन, सोनी, मोनी, तरन्नुम, फरा, मुनिया और मुन्नी को लेकर आई और घर में घुस गई। बाखूबी आप देखिए सीसीटीवी में कैद हुआ है सारा मामला। जब घर में घुस गई तो घर से महिलाओं को खींचकर बाहर लाई, और बाहर लाने के बाद जमकर पिटाई लगी। पिटाई किसने लगाई ये भी हम बता दें, जफर की पत्नी मोनी और उसके मायके वालों ने जफर के घर पर धाबा बोला। बाखूबी देखिए सीसीटीवी में सारा मामला कैद हुआ है, और जफर के घर में घुस गए। जफर की पत्नी के परिवार वाले और महिलाओं को बाहर खींच कर लाए, और लाने के साथ साथ इस तरीके से अश्लीलता फैलाई कि मोहल्ले वाले भी दंग रह गए। और इसके साथ साथ जो जफर की बहनें हैं उनके प्राइवेट पार्टों पर मारा, और मारने के साथ साथ जफर की बहन का यह कहना है कि हमारे भाभी के बाप ने हमारा नेकर खींचा, और इसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट पर घूसे मारे। लेकिन जब पुलिस को बताया, थाना रामचंद्र की पुलिस को बताया, तो उनका यह कहना, पुलिस ने यह कहा कि नेकर खींचा, उतारा तो नहीं, यह कहना है पुलिस का। लेकिन जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल, और थाना रामचंद्र की पुलिस ने हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बाखूबी देखिए किस तरीके से तांडव हो रहा है। जफर के घर में जफर के ससुराल वाले आए, और आने के साथ साथ जबरदस्त तरीके से सबकी मार लगाई। हालांकि जफर की बहन के ऊपर जफर की साली जो सोनी है वो चढ़कर बैठ गई, हम आपको दिखाएंगे। और चढ़कर बैठ, ये देखिए चढ़कर बैठ गई, ये देखिए जफर की बहन के सीने पर जफर की साली सोनी चढ़कर बैठ गई और गला दबाया, और इस तरीके से जबरदस्त तरीके से किया तांडव जफर के ससुराल वालों ने। वीडियो वायरल हुए। लेकिन ये देखिए साला जिसके हाथ में डंडा है अपने परिवार वालों को ले जा रहा है। जफर के घर में मार पिटाई करने के बाद जब उस पूरी तमन्ना बुझा ली जफर के ससुराल वालों ने, तो ये देखिए जफर के पिता जो कि पैरालिसिस के अटैक हैं उनको भी मारा, सबको मारा जफर की ससुराल वालों ने। लेकिन थाना रामचंद्र की मिशन की पुलिस ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। हम आपको सुनवाएंगे जिस तरीके से जफर के ससुराल वाले जो कि तारीन गाड़ीपुरे में रहते हैं और जफर ख्वाजा फिरोज में रहता है, लेकिन जफर की पत्नी के परिवार वालों ने आकर जमकर तांडव किया जफर के घर पे। और तांडव करने वाले कौन लोग थे ये भी सुन लीजिए। मुख्तार ससुर, रेहान साला, साड़ू इब्बन, और उसके बाद सोनी साली, मोनी,
जो कि जफर की वाइफ है, तरन्नुम, साली, फरा, मुनिया और इसके साथ साथ मुन्नी ने जमकर तांडव किया। हालांकि परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये मारने आए हैं, ये मारने आए हैं, चला ये जान, हम लोग को मारने आए हैं, ये तो मारने आए हैं, अरे सब मारने आए हैं, सब मारने ये बताइए क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम रजिया। क्या नाम है? रजिया। रविया। क्या हुआ था कल? रजिया वो उनके भाई और उनके बहनोई लोग ने हाथ छोड़ा, मारा, कपड़े अपने फाड़ दिए, ये सब मोना उड़ा, सारे कपड़े फटे हुए हैं, ये सब देखिए, ये सब फाड़ा, ये जंपर वंपर सब फाड़ उड़ दिया। अच्छा। बहुत मारा तोड़ा और डंडों से मारा, करछुली से। किसने किसने बेटा मारा? उनके बहनोई थे, उनके भाई क्या नाम थे। था? उनके बहनोई का नाम अप्पन है और उनके भाई का नाम है रिहान। और महिलाएं कौन थी? महिलाएं उनकी वो एक बहन उनकी सोनी नाम है, एक तरन्नुम है, एक का नाम फरा है और उनकी अम्मी, उनके पापा, मतलब 8-9 लड़कियां औरतें थी और उनके 3-4 आदमी थे। ये पूरे एकदम घर में आ गए, मेरा घुस गया सब। मुझे बाहर खींच के लेके गए, रोड पे धक्का दिया और इनके बाप ने मेरे क्या नाम थे घुसा मारा बहुत तेज प्राइवेट पार्ट पे और मेरा नेकर खींचा है। और ये बात मैंने पुलिस वालों से बोली तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं हाँ। नेकर पकड़ा है, सिर्फ उतारा नहीं है। ये नेकर पकड़ा है, सिर्फ उतारा नहीं है। ये नेकर पकड़ा है, सिर्फ उतारा नहीं है। ये बात पुलिस वालों ने बोली मेरे से जी। और बाद में बोला जा यहाँ से चली जा। तो जी मुझे धमकी दी जान से मारने की। जी, ये मेरी बात बहन मैंने पुलिस वालों को बताई। उनकी बहन ने मेरा मुंह पकड़ के दबाया। उसकी बहन, राजा की बहन। आपकी भावज ने पिटवाया लेकिन उसने बचाया भी नहीं। जी नहीं, वो मेरी मम्मी को मार रही थी। उसी की जांची से थी सब, उसी की सब वो परवाही। यहाँ की खबरें ले लेके सबको बताती। मायके वालों को। जी अच्छा, जो ये पेट पर बैठी है और ये जो मार रही है, तो ये कौन है? ये इसकी रेहान की बहन है। इसकी बहन है इसकी वो। बहन है मोनी की, मेरी भाभी की सगी बहन है। वो मेरे सीने बैठ के उसने बहुत मुझे मारा। मेरे गर्दन में तो दबा दी, जान से मुझे मारने थी। और मेरे बाप को मारा। जब मेरे बाप मुझे बचाने आए तो मेरे बाप को झापड़ मारा। मेरा बाप 8 साल। अच्छा, एक बात ये बताइए कि सीसीटीवी और आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो पुलिस को दी थी? जी सब दिखाया है। सब दिखाया था, फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। सब कुछ दिखाने के बाद भी क्या चाहती हो आप लोग? हम यही चाहते हैं हमारी कार्रवाई करे और हमारी आवाज सुने। हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है। घुस घुस के मारा। 4 साल में 4 बार मार चुके हमारे माँ बाप इनकी को हर भी, बार की यही हमारे नौटंकी सबको। है। और मार के कहते हैं माँ गलती हो गई, हमेशा मारते हैं। और जब मारते हैं, जब मेरे भाई काम पे जाते हैं, जब पीछे मारने आके आते हैं, मेरे भाई नहीं होते हैं घर में कोई भी। और बहुत गंदी गालियाँ दी और मोहल्ले में आके बहुत बदतमीजी करी। इसीलिए बहन कहती, वो आपकी भाभी ये कहती कि अलग रहो। जी, मेरे भाई से बोलती है अलग रहो। मेरे भाई चाहते ही नहीं अलग रहने को, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे हैं। मेरा बाप बीमार है, इसलिए नहीं चाहते मेरे भाई रहने के लिए। और वो चाहती है ससुराल में रहे, तो मेरा भाई कैसे रहेगा? हम लोग छोटे छोटे हैं, हम लोग मेरे भाई ने काम, मेरे 10 साल से मेरे बाप काम नहीं कर रहे। मेरे बाप को पॉलिश की बीमारी है और उन्हें डायबिटीज भी है, इसलिए मेरा भाई एक काम ही करने वाला है। एक मेरा छोटा भाई है, वो काम नहीं करता इतना, उसको इतनी समझदारी नहीं। मेरा बड़ा वाला भाई है, वही हम लोग लेके चलता है और वो इससे कहती है अलग रखो, ससुराल में रहो, मेरे मायके में रहो। भाई से कहती है मेरे घर पे रहो। वो बहुत नौटंकी करते। कदमा वापस ले अपना। और मेरे सारे मुंह पे, फेस पे नाखून लग गए हैं और मेरी उंगलियां तोड़ दी। अच्छा, एक बात हमें ये बताओ, ये इतना जो सब हुआ, तांडव हुआ, तो पुलिस को फोन करा था आपने? जी, पुलिस को फोन लगाया था, 112 भी लगाया था, 100 नंबर लगाया था, फोन नहीं लगा था। फोन नहीं लगा। थाने कितनी देर के बाद गई थी आप? थाने हम गए थे लगभग आधा घंटे बाद। उसके बाद पुलिस उनके वहाँ पहुँची? नहीं, पुलिस कोई नहीं पहुंची। हम ही लोग परेशान हो रहे थे, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, ये बताइए कि इसका मोहल्ला कौन सा उनका? तारीन गाड़ीपुरा। तारीन गाड़ीपुरा। जी। अच्छा।
और आपका मोहल्ला कौन सा है? मेरा खाजा फिरोज। जफर, ये बताइए कि आपकी जो पत्नी है वो मायके वालों को लाकर उन्हें आपकी बहनों को, आपकी माँ को, सबको मारा, तो ऐसा क्यों करा? जी, जैसे मेरी शादी को आज 4 सालें हो गई हैं, वो कहती हैं तुम्हारा परिवार बड़ा है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, ना तो नौकर हैं, हम घर के बड़े हैं, जिम्मेदार इंसान हैं। तो हर बार यही नौटंकी इनकी रहती है। 2 दिन यहाँ रहती हैं, 20 दिन अपने घर रहती हैं, फिर 2 दिन यहाँ रहती हैं, 20 दिन घर पे रहती हैं, और बच्चे भी अभी नहीं हैं मेरे, और हम इलाज भी करा रहे हैं फिलहाल। उसके बाद में नौटंकी हर बार की गई है, एक बार की नहीं। 4 साल से हम यही देख रहे हैं कि इनकी नौटंकी ख़त्म नहीं हो रही। फिर अभी ये 1.5 महीना हो गया इन्हें गए थे घर पे, ये घर पे गई थी अपने। 1.5 महीने बाद इन्हें हम कल वाले दिन, परसों वाले दिन इन्हें रात में 11 बजे हम लेके आए। सुबह हम ट्रैक्टर चलाने चले गए थे। जब लौट के आए, जब तक ये अपनी 2 लड़कियां आई थी, मोहल्ले की थी, फिलहाल हम उन्हें जानते हैं, मेरी फैमिली नहीं जानती। उन्होंने मना करा, भाई आप मत आना मेरे पीछे, इसलिए मना करा था। वो लोग चली गई थी, पीछे से ये भी साथ में चली गई, कोई दिक्कत नहीं, चली गई। फिर उधर से जब वापस आई तो ये अपने घर वालों को सबको लेके आई। किसको लेके आई? ये मुन्नी को लेके आई, मेरी सरज को लेके आई, एक मेरे साड़ू अब्बन वो आए थे, सोनी आई थी। सोनी कौन है? सोनी वो आए हैं, सोनी मेरी साली भी हैं। और उसके बाद में जो सीने पे मेरी बहन के बैठ के पेट पे घुसे जो मार रही जान से मारने के लिए, वो सोनी है। और कौन है? जो साला जो मार रहा है वो मेरा साला है रेहान, और जो उससे चिमटों से मार रही है वो मेरी सास हैं, और एक तरन्नुम मेरी साली है, वो भी थी घर में आई हुई फराती, और मेरे खुद की वाइफ मिली हुई थी इसमें। तो इसका मतलब पूरे ससुराल वाले ही? पूरा घर आया था, एक बंदा शबलू छोड़ के, उनके घर के सब आए थे। फिर मेरे ससुर आए थे जिनका नाम मुख्तार है, वो आए। आने के बाद में बाहर दरवाजे पर से मेरी बहन को इनकी बहनों ने खींच के बाकायदा डंडों से मारा, वो गिर गई नीचे। फिर उसके बाद में उसका कैपरी वो पहनी थी, मेरे ससुर ने उसकी कैपरी खींची। आपके ससुर ने? हाँ खींची, बाकायदा वीडियो है उसका, खींची, उसकी कैपरी फट गई। फिर उसके बाद जो अब्बन मेरे साड़ू हैं, उन्होंने मेरे पापा को मारा। मेरे पापा पार्किंसन के मरीज़ भी हैं और डायबिटीज़ भी है उन्हें। तो इतना सब कुछ हो गया तो पुलिस को आपने बताया? जी, पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी है लिख के। अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल कराया आपने? जी, मेडिकल के लिए हम गए थे, मेडिकल हुआ है, गए थे, हो नहीं पाया सही से। सीने में मेरी बहन के बहुत तकलीफ़ है, गर्दन में बहुत तकलीफ़ है, सूजा हुआ है, और सर में छोटी वाली बहन की इब्रा के दिमाग में चोट लगी हुई है। उसकी एमआरआई सीटी स्कैन नहीं हुआ है अभी। मेडिकल कोई तरीके से हो नहीं पाया अभी तक। वो कौन से मोहल्ले में रहते हैं आपके साथ? उनका मोहल्ला तारिंग गाड़ीपुरा लगता है। और आपका? मेरा खाजा फिरोज लगता है। लेकिन अभी पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं इनके संग सख्त कार्रवाई हुए। मेरी नाबालिग बहन है ये इब्रा, इसको भी मारा, इन सबको मारा।